Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is mechanism of fertilization. So in the last video we are studying about the fertilization. Fertilization, that is a fusion of male and female gamete. So what is the actual mechanism after the for the fertilization? So fertilization comprises mainly 5 steps. First one is the approach of sperm to ovum. कि स्पर्म और ओवा आपस में एक दूसरे के साथ अप्रोच कैसे करते हैं. सेकंड वन इज द कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम. थर्ड वन इज एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल, दैट इज द हेड ऑफ द स्पर्म and the entry of the sperm in the female genital tract. After this, activation of ovum. As in the oogenesis you study about the formation of egg. So egg is the secondary oocyte stage before the pregress of the entry of sperm. And last one is the amphimixis. So firstly we are going for the approach of sperm to the ovum. So first, approach of sperm to ovum. Here in some animal internal fertilization take place, in some external fertilization take place. So in internal fertilization, case of internal fertilization, during one ejaculation, during the process of copulation or coitus, male insert or inseminate 3 to 3.5 ml of semen, that is white sticky fluid inside the female genital tract, and containing this fluid containing approximately 400 million of sperm in the female genital tract. But out of this huge number, only 100 sperms approach to egg. Why this huge number is reduced to this number? What are the factors? The factors which reduce this huge number to this small number. Factors. Firstly, the acidic environment. Acidic environment of female genital tract kill the sperm. Second thing, phagocytosic nature. Phytosized by female genital tract. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बॉडी के अंदर कहीं से भी किसी भी ओपनिंग से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई भी पार्टिकल कुछ भी जो बॉडी के अंदर एंटर करता है, फर्स्टली बॉडी इसको कंसीडर करती है कि दैट वन इज अ फॉरेन. दैट्स व्हाई वो उनको क्या कर देगी, उनको एंगल्फ कर देगी, उनको फैगोसाइटोसाइज कर देगी. इसलिए भी क्या होता है, ये जो बड़ा नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका छोटे नंबर के अंदर. ठीक है, तो ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होगा, वो श्रिंक होकर और 100 ऑफ स्पर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे. तो कुछ एक बैरियर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, उस नंबर को स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन कुछ एक यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर वहां पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं वहां पे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट देते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. ठीक है, उसको अपवर्ड मूवमेंट देंगे, यानी कि पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होगा, यानी कि जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है तो वहां से उसको कहां पे लेके जाएंगे, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, एम्प्लाइस्मल जंक्शन में जहां के भी फर्टिलाइजेशन होना होता है. नेक्स्ट जो थिंग होती है यहाँ पे, वो है यहाँ पे एस्पायरेटरी फोर्स और प्रिंसिपल. ये भी क्या होता है, ये एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो स्पर्म्स होते हैं उनको आगे की तरफ एक पुश मिलता है, फॉरवर्ड पुश मिलता है यूट्रस के अंदर. ठीक है, यानी कि वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं. थर्ड थिंग क्या होती है, जो टेल होती है स्पर्म की, वो क्या करती है, उसको लैशिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, लैशिंग मूवमेंट मिलता है जिससे भी वो क्या करते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रैवल करके क्रैवलिंग मूवमेंट्स के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, वो एग को अप्रोच करेंगे. तो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको रिड्यूस करते हैं, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं कि यू हैव टू गो एंड टू अप्रोच द एग. सो
अप्रोच टू द स्पर्म और स्पर्म टू एग। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्पर्म हो किसको अप्रोच करने के लिए रेडी होगा, एग को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज अ कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन, नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेप दैट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है कि जो स्पर्म होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर वो फंक्शनली फिजियोलॉजिकल फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। नाउ कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच spermatozoa are physiologically mature to fertilize with egg, and this capacitation reaction is occur inside the female genital tract. Female genital tract, and this is a complex process occurs in 5 to 6 hours. इतना टाइम इसको लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल उसकी क्या गेन करता है, फंक्शनल उसकी जो मोटिलिटी है उसको गेन करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। क्या होता है मेनली कैपेसिटेशन रिएक्शन के अंदर। कैपेसिटेशन जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ये क्या होता है, एक्रोसोमल हेड रीजन होता है। एक्रोसोमल जो रीजन होता है नीचे की तरफ, तो ये इसका न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है। इस एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे तो हाइड्रोयूरिनेडेज एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसका पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। नीचे ये फिर नेक रीजन होता है, फिर ये छोटा सा यहाँ पे मिडल पीस, एंड आफ्टर दैट ये टेल रीजन होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो एक्रोसोम जो कि नॉन फंक्शनल स्पर्म है उसके बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेरॉइड्स और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, रिमूव होने के बाद जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है। और वीकर होने की वजह से यहाँ पे जो क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, वो इजिली यहाँ से रिलीज अप होके क्या करते हैं, एग को अप्रोच करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटेशन के अंदर कि जो कुछ एक स्पर्म होते हैं, जो कुछ एक एग होते हैं, वो एग क्या रिलीज करते हैं, यहाँ पे एक स्पीसीज स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है एक स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कुछ एक के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, जहाँ पे कि इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना होता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो स्पर्म होता है वो लेटरल साइड पे, एग के लेटरल साइड पे माइक्रोपाइलर रीजन पे जाके अटैच हो जाता है। उनके अंदर क्लम्पिंग रिएक्शन होती है, उसको भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, जहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, एग जो है वो क्या रिलीज करता है, एग रिलीज करता है फर्टिलाइजिंग, एंड स्पर्म जो होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग ये सीक्रेट किए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग क्या होता है, फर्टिलाइजिंग क्या है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है, और वो क्या करता है, कुछ एक पार्ट्स के साथ अप्रोच करने का काम करता है। फर्टिलाइजिंग दैट इज सीक्रेटेड बाय द, कौन सीक्रेट करता है, एग, एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिंग ये सीक्रेट किया जाता है स्पर्म के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्या होता है, फर्टिलाइजिंग, दिस फर्टिलाइजिंग हैविंग द मेन साइड्स, हैविंग द डिप्रेशंस फॉर द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के लिए यहाँ पे साइट होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का जो एंटी फर्टिलाइजिंग वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आके इनको अप्रोच करता है, और यहाँ पे खुद की ही स्पीसीज स्पेसिफिक की खुद की ही स्पीसीज के अगर स्पर्म है तो वो वहां पे आके अप्रोच करते हैं। फर्टिलाइजिंग के साथ जो एंटी फर्टिलाइजिंग है वो रिएक्शन करेगा, उससे इसको पता चलेगा कि खुद की ही स्पीसीज का स्पर्म है
तो वहां पे रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, टीनेशन रिएक्शन। ये हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एंटी फर्टिलाइजिंग ये क्या है, एक एसिडिक प्रोटीन है, दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग इनकी जो रिएक्शन होती है, तो एंटी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं स्पर्म और एग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाएगी, स्पीसीज स्पेसिफिक का रिकॉग्निशन हो जाएगा, जो स्पर्म है वो कैपेसिटेटेड हो चुका है, वहां से जो स्टीरोड्स हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और वहां पे जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन अभी मैंने बताई वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो यहाँ से हाइलोयूरिनिडेज और जितने भी एंजाइम्स है, हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम है, ठीक है, कैथेप्सिन एंजाइम है, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और एग को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, सेकंड स्टेप, दैट इज कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे कैपेसिटेशन फिजियोलॉजिकल कैपेसिटेशन होगा, जिसमें कि क्या होगा, वो फिजियोलॉजिकल मैच्योर होगा स्पर्म, ठीक है, मैच्योर होगा। 5 to 6 आवर्स इस चीज को लग जाते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होगा, उसके लिए जो स्पर्म होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग सीक्रेट करेगा और जो एग होता है वो फर्टिलाइजिंग सीक्रेट करेगा। फर्टिलाइजिंग क्या है, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और एंटी फर्टिलाइजिंग एक एसिडिक प्रोटीन है, दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल अप्रोच करेंगे, इससे स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन हो जाएगा, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। आफ्टर दैट वहां पे क्या होगा, एग्रोसोमल रिएक्शन, दैट इज स्टडीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।